ये कहानी है एक ऐसे वीर पुरुष की जिसने एक सांप को दिए वचन की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उस महापुरुष को हम लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के नाम से पहचानते हैं। वीर तेजाजी महाराज का जन्म नागवंशी जाट परिवार में पिता ताहड़ जी व माता रामकवरी के घर हुआ था। जानकारी के अनुसार तेजाजी का विवाह पेमल से हुआ था। पेमल झांझर गोत्र के रायमल जाट की पुत्री थी। वह भी काफी प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिताजी पनेर गांव के प्रमुख थे। तेजाजी का जब विवाह हुआ तो उनकी उम्र केवल 9 महीने की थी, जबकि पेमल की उम्र 6 महीने की थी। किंतु शादी के कुछ ही समय बाद उनके पिता और पेमल के मामा में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि कहासुनी के दौरान दोनों पक्षों में तलवार। बचपन में शादी होने के कारण तेजाजी को कुछ मालूम नहीं था और ना ही परिवार के किसी व्यक्ति ने उन्हें शादी के बारे में बताया था। लेकिन एक बार उनकी भाभी ने किसी बात को लेकर उन पर पत्नी को लेकर ताना मारा, जिसके बाद तेजाजी को अपनी शादी की बात मालूम हो गई। वे अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए घोड़ी लीलन पर सवार होकर अपने ससुराल पनेर के लिए निकल गए। लेकिन ससुराल वाले भी उन्हें नहीं जानते थे, जिसके कारण उन्होंने उनकी अवज्ञा कर दी, जिसके बाद तेजाजी नाराज होकर वहां से वापस लौट पड़े। लेकिन रास्ते में पेमल से उनकी भेंट हो गई। लेकिन दुर्भाग्य से उसी दिन मेर के मीणा लोग लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए और अरावली की पहाड़ियों में छिप गए। तेजाजी एक प्रसिद्ध गौभक्त थे। उन्हें यह बात सहन नहीं हुई और वे गायों को वापस लाने के लिए वहां से चल दिए। लेकिन जाते समय उन्होंने देखा कि रास्ते में एक सांप आग में जल रहा है। ये देखकर तेजाजी ने अपने भाले से सांप को आग से बाहर निकाल दिया। सांप तेजाजी से नाराज होकर कहने लगा कि हे राहगीर, तुमने मुझे क्यों बचाया? अब तो मैं तुझे डसूंगा। और डसने के लिए तेजाजी की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन तेजाजी ने सांप को रोककर उन्हें बताया कि वह गायों को बचाने के लिए जा रहे हैं और वचन दिया कि वह गायों को लेकर वापस आएंगे तो सांप उसे डस सकता है। ये बात सुनकर सांप ने तेजाजी को जाने दिया। गायों को छुड़ाने के लिए तेजाजी वहां पहुंच गए जहां पर मीणा गायों के साथ छुपे हुए थे। तेजाजी और मीणाओं में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मेर के मीणा पराजित होकर गायों को वहीं छोड़कर भाग गए। इस युद्ध में वे काफी घायल हो गए। लेकिन तेजाजी ने अपना वचन निभाया और गायों को लाछा गुजरी को वापस सौंपकर सांप के पास आ गए और अपना वचन पूरा किया। और सांप से कहा कि हे नागराज, अब आप मुझे डस सकते हैं। सांप तेजाजी को डसने के लिए घोड़े के पैरों से ऊपर चढ़ गया। लेकिन लड़ाई के दौरान तेजाजी के शरीर पर इतने घाव थे कि सांप को कहीं काटने की जगह नहीं मिली। तेजाजी की वचनबद्धता देखकर सांप ने उन्हें वरदान दिया। इसी वरदान के कारण तेजाजी भी सांपों के देवता के रूप में पूज्य हुए। गांव-गांव में तेजाजी के देवरे या थान में उनकी तलवारधारी अश्वारोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति भी होती है। इन देवरों में सांप के काटने पर जहर चूस कर निकाला जाता है तथा तेजाजी की ताती बांधी जाती है। तेजाजी के निर्वाण दिवस भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष तेजादशमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसी ही कहानियां देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय वीर तेजाजी महाराज की।